नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th का अर्थशास्त्र का पार्ट 5 उपभोक्ता अधिकार। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो उपभोक्ता अधिकार, तो जो कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा उपभोक्ता के रूप में बाजार। जो उपभोक्ता है उसके रूप में बाजार के बारे में बात करने वाले हैं कि जो बाज़ार है उसमें उपभोक्ता की क्या स्थिति होती है, जो बाज़ार में उपभोक्ता की क्या स्थिति होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। बाज़ार में उपभोक्ता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वही वस्तुएं खरीदता है और सेवाओं का उपयोग भी वही करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बाज़ार होता है उसमें उपभोक्ताओं की जो स्थिति है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ज़्यादातर सेवाएँ वही खरीदता है और जो वस्तु है वो भी उसका वो भी वही खरीदता है। फिर भी उपभोक्ता अक्सर कम जानकारी वाला और कमज़ोर माना जाता है। उपभोक्ता को आवश्यकता, गुणवत्ता, कीमत, ब्रांड, सुरक्षा आदि की पूरी जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि सारी चीज़ें जो खरीदता है वो उपभोक्ता खरीदता है, सेवाओं का उपयोग भी उपभोक्ता करता है, लेकिन फिर भी उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। तो उपभोक्ता शोषण, कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उपभोक्ता कई तरीके से धोखा खा सकता है। जो उपभोक्ता होता है उसको बहुत सारे तरीक़ों से जो दुकानदार हैं वो क्या करते हैं, धोखा देते हैं। जैसे गलत तोल माप करके उपभोक्ता के साथ गलत तोल माप किया जा सकता है। इसके साथ साथ बहुत सी बार हमारे को देखने को मिलता है जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मिलावट की जाती है, जैसे दूध में पानी मिलाना, मसालों में रंग मिलाना, नकली वस्तुएं बेचना, अमानक या जो नकली वस्तुएं होती हैं वो बेचना, गलत मूल्य वसूली करना, एमआरपी से भी ज़्यादा पैसे वसूल करना। बहुत सी बार हमारे को ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सी बार जो दुकानदार है वो ज़्यादा पैसे वसूल करता है। इसके अलावा भ्रामक विज्ञापन देना, जो चीज़ नहीं होती है उससे भी ज़्यादा भ्रामक जो विज्ञापन है वो हमारे को देखने को मिलते हैं। दोषपूर्ण सेवाएँ, मोटी रकम लेकर सही सेवा न देना, बहुत सी बार बहुत ज़्यादा पैसे भी ले लिए जाते हैं और पूरे जो सही तरीके की सेवा नहीं दी जाती है। दुकानदार उपभोक्ता संबंध, दुकानदार और जो उपभोक्ता होते हैं उसके क्या संबंध होते हैं। दुकानदार अक्सर क्या चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, दुकानदार का यही होता है। और जो उपभोक्ता है वो चाहता है कि सस्ती रेट में अच्छी गुणवत्ता उसको मिले। इस कारण बहुत सी बार ये विरोधाभास होने के कारण उपभोक्ता जो होता है उसके शोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता आंदोलन, इसलिए बहुत सी बार जो उपभोक्ता आंदोलन है हमारे को देखने को मिले हैं, बहुत सारे कारण हैं उसके। तो उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि उपभोक्ता जो आंदोलन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कंपनियां और दुकानदार जो होते हैं वो अक्सर अपनी मनमानी करते हैं। सरकार उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। उपभोक्ताओं के पास शिकायत दर्ज कराने का कोई प्रभावी तरीका नहीं होता है। इस कारण जो उपभोक्ता आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है। ये सारे कारणों के कारण ही क्या होती है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हमारे को देखने को मिलती है। तो उपभोक्ता आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस तरीके से होती है। 1960-1970 के दशक में जो ये आंदोलन है सक्रिय होता है। बहुत सारे उपभोक्ता जो संगठन थे उन्होंने जागरूकता फैलाना स्टार्ट कर दिया, लोगों में जागरूकता फैलाना शुरू किया। मीडिया, अखबार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपभोक्ताओं के जो हित है उनको उठाया। जो मीडिया, अखबार और जो सामाजिक कार्यकर्ता है ना, उन्होंने क्या किया, उपभोक्ताओं को हित को उठाना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे संगठनों ने जागरूकता फैलाना प्रारंभ कर दिया। अब हम देखने वाले हैं उपभोक्ता संगठन, किस तरीके से उपभोक्ता संगठनों ने ये सारा काम किया। तो उपभोक्ता संगठनों के क्या कार्य थे, पहला हम देखने वाले हैं उपभोक्ताओं को जानकारी देना। उपभोक्ता संगठनों का मुख्य कारण था उपभोक्ताओं को जानकारी देना कि तुम्हारे क्या राइट्स है, ये सारी चीज़ें। निःशुल्क उनको सलाह प्रोवाइड की गई। अदालतों में उनके केस लड़ने में भी मदद की। बहुत सी बार उपभोक्ता क्या होता है, कमज़ोर होता है या पैसे नहीं होते हैं, तो ये जो संगठन है उन्होंने केस लड़ने में भी मदद की। उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया। बहुत सारे अभियान इनके द्वारा चलाए गए उपभोक्ता संगठनों के द्वारा उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए। इनके केस लड़ने में मदद की, निःशुल्क सहायता दी इनके द्वारा, ये सारी चीज़ें। अब हम देखने वाले हैं उपभोक्ताओं के अधिकार। अब अधिकार पहला हम देखने वाले हैं सुरक्षा का अधिकार। तो सुरक्षा के अधिकार में उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद मिलने चाहिए जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए
सुरक्षित हो, मतलब उपभोक्ता को सुरक्षित उत्पाद मिलना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण के लिए बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं होती है वो ISI मार्क की मिलनी चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। गैस सिलेंडर जो है वो पूरी सुरक्षा मानक को पूरा करता हो। जो भोजन है वो FSSAI के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उपभोक्ता का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। अगर उत्पाद मानक के अनुसार नहीं है तो उपभोक्ता कई शिकायत कर सकता है। ठीक है। जानकारी का अधिकार, उपभोक्ता को जानकारी का अधिकार होना चाहिए। उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। जैसे इस वस्तु का मूल्य क्या है, इसकी उत्पादन तिथि क्या है, एक्सपायरी डेट उसको पता होना चाहिए, इसकी जो कब बनी थी ये डेट उसको पता होना चाहिए, समाप्ति तिथि पता होना चाहिए, इसका निर्माता कौन है उसका नाम पता होना चाहिए, उस चीज़ को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें लगी है, जो सामग्री है वो क्या है, चेतावनी, गुणवत्ता चिन्ह, ISI मार्क या एग मार्क जो है उस पर लगा हुआ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पर होनी चाहिए ताकि जो उपभोक्ता है उसको इन चीज़ों की सारी जानकारी मिल सके। अगला हम देखने वाले हैं विकल्प का अधिकार, राइट टू चूज। जो उपभोक्ता है उसे किसी भी उत्पादन को चूज करने का अधिकार मिलना चाहिए। उपभोक्ता किसी भी जो चीज़ है उसको खरीद सकता है, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे मजबूर नहीं करना है किसी भी चीज़ को खरीदने में। अर्थात मोनोपोली या एकाधिकार या सीमित विकल्प उपभोक्ता के हित में नहीं है। उपभोक्ता को आवश्यकता अनुसार विभिन्न ब्रांड मिलने चाहिए। कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर जो चाहे वो वस्तु खरीदे, उससे एक्स्ट्रा दबाव नहीं डालना चाहिए कि इसके साथ ये लेना ही पड़ेगा, कपड़ा खरीदने पर आपको जूते लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सुने जाने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड। तो उपभोक्ता की शिकायत, समस्या या जो सुझाव है या असंतोष संबंधित जो चीज़ें हैं वो संस्था को बता सकता है। कंपनियों के कस्टमर केयर या जो फीडबैक विभाग होते हैं उनको बता सकता है। स्कूल, हॉस्टल, दुकान, कंपनियों को भी उपभोक्ताओं की बातें सुननी चाहिए। तो कहने का मतलब है उपभोक्ता को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो समस्या है वो सुननी जानी चाहिए। ठीक है। अगला देखने वाले हैं हम निवारण का अधिकार, राइट टू सिक रिड्रेसल। अब उपभोक्ता को बहुत सी बार दुकानदार के द्वारा ख़राब चीज़ दे दी जाती है या बहुत सी कारणों से उसे नुकसान होता है तो वो मुआवजा की मांग कर सकता है। अगर दुकानदार ने ख़राब वस्तु दी है तो दोषपूर्ण वस्तु को बदला जाना चाहिए। अगर गलत सेवा दी है तो वो पैसा वापस देना चाहिए। उसको बहुत सी बार उपभोक्ता को मानसिक परेशानी झेलना पड़ता है तो उसे इस मानसिक परेशानी का भी हर्जाना मिलना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता अदालतों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें इनके लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए, उपभोक्ता अदालतों का उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखने वाले हम लास्ट, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। जो उपभोक्ता होता है ना उसे अपने सारे राइट्स की जानकारी होना चाहिए ताकि वो सही तरीके से निर्णय ले सके। सरकार भी बहुत सारे अभियान चलाती है, जैसे जागो, ग्राहक जागो, इस तरीके से बहुत सारे जो अभियान है सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। किताबें हो गई, पाठ्यक्रम, विज्ञापन हो गया, कार्यशालाएं होगी, सेमिनार हो गए आदि के माध्यम से जो उपभोक्ता है उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में बताया जाता है इन सारी चीज़ों की तरीके से, किताबें, कार्यक्रम आदि की वजह से। मानक या गुणवत्ता मानक, क्वालिटी मार्क्स कौन कौन से होते हैं। ISI जो मार्क्स हैं वो औद्योगिक उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं होती है उन पे होता है। एग मार्क जो होता है वो कृषि उत्पादों पे होता है। FSSAI जो होता है वो खाद्य पदार्थों पर लगा होता है। हॉलमार्क जो होता है वो सोने चांदी के आभूषणों पर लगा होता है। इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर लगा होता है। तो ये सारे जो चिन्ह है ये बताते हैं कि ये चिन्ह उपभोक्ता को सुरक्षित और मानक गुणवत्ता के उत्पाद पहचानने में मदद करते हैं।